Hello Bachapati, welcome or welcome back to the channel. So this is our second video of the top 10 MCQs series. तो आज हम लोग क्या हमारे सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के टॉप 10 MCQs क्वेश्चन को क्या डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो नीचे जो ऑप्शंस दी हुई है हमें बच्चों बताना है कि इनमें से कौन सा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो देखो स्टमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लीवर भी है, पैनक्रियाज भी है, लेकिन बच्चों जो स्प्लीन है वो क्या है हमारे ब्लड सिस्टम का एक पार्ट है। हमारे ब्लड के अंदर क्या होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, जब वो डैमेज हो जाते हैं या ओल्ड हो जाता है तो उनको ब्लड से फिल्टर करने का काम कौन करता है? स्प्लीन। ये एक ऑर्गन है हमारे ब्लड सिस्टम के अंदर। सो स्प्लीन इज अ पार्ट ऑफ ब्लड सिस्टम, नॉट अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज। तो देखो बच्चों जो फूड हम लोग क्या खाते हैं वो क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या होता है इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूटना शुरू हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि जब ये काम होता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, अभी बाकी ऑप्शंस पे भी एक नजर डाल लेते हैं। इंजेशन क्या होता है? देखो फूड को इनटेक करना, जब हम फूड को इनटेक करते हैं दैट इज कॉल्ड द इंजेशन। असिमिलेशन का मतलब क्या होता है? जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है ना तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हमारी बॉडी क्या करती है? यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? असिमिलेशन। और जब क्या बॉडी पूरी तरीके से खाने को यूज कर लेती है, जब उसके बाद क्या होता है जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से क्या बाहर निकाला जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इजेशन। तो देखो आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी आपको आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है The enzyme present in the saliva that breaks down the starch। तो हमसे पूछा कि saliva के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है? स्टार्च यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको क्या ब्रेक डाउन करता है। अभी देखो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है ना, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और जो ग्लैंड्स होते हैं ना उनका काम क्या होता है? किसी ना किसी एक डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करना। ठीक है, उस डाइजेस्टिव जूस के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम पर्टिकुलर किसी ना किसी चीज का क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। ये ग्लैंड्स के अंदर हमेशा ही होता है। तो अभी हमारे पास क्या होता है ना, हमारे माउथ के अंदर क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या करता है? जिस डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करता है उसका नेम हमारा क्या है? सलाइवा। और इस सलाइवे के अंदर क्या होता है जो एंजाइम प्रेजेंट है वो हमारा एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी अमाइलेज। तो यहाँ पे क्या होता है? सीधा अमाइलेज लिखा है। सो सलाइवरी अमाइलेज इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो देखो जब क्या खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो वो क्या होता है बॉडी के अंदर बाद में एब्जॉर्ब होता है, तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और ये काम कहाँ पे होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों क्या होते हैं इस तरीके से ना उंगलियों जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसे हम विलाय कहते हैं, और ये क्या करती हैं? खाने को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रूमिनेंट्स हैव अ स्पेशलाइज्ड स्टमक दैट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग। तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं? जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कि काउ, बफेलो, डियर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे रूमिनेंट्स हैं। तो इनका जो स्टमक होता है ना उसके अंदर क्या होता है? एक स्पेशल तरीके का ना बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वो जो बैक्टीरिया वो क्या हेल्प करता है किसको डाइजेस्ट करने में? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। अब सेलुलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के एक टाइप है। इसको हम लोग क्या ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ग्रास के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है तो इसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो रूमिनेंट्स होता है ना वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला जो बैक्टीरिया वो प्रेजेंट ही नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है the finger-like projections in the small intestine that increase the surface area for the absorption are called। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि क्या करते हैं? खाने को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और कैसे हेल्प करती हैं? ये सरफेस एरिया को क्या इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करती है सो दैट फूड क्या अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? विलाए। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट वन द डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर इज। अभी देखो बच्चों जो लीवर है वो हमारा क्या है? ग्लैंड है, और मैंने बताया था ग्लैंड का काम क्या होता है? किसी ना किसी डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करना। तो जो हमारा लीवर है वो जिस जूस को रिलीज करता है ना उसे हम कहते हैं बाइल जूस। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए में सिंपल बाइल लिखा है, तो बाइल जूस और बाइल एक ही बात है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन स्टोर दी बाइल्स। तो बाइल जूस को कौन स्टोर करता है? तो देखो अभी मैंने आपको बताया लीवर क्या करता है? बाइल जूस को रिलीज करता है। तो बच्चों जो लीवर होता है ना उसके जस्ट नीचे इस तरीके से ना एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? गोल ब्लैडर। अब गोल ब्लैडर का काम क्या होता है? देखो लीवर जो है ना वो क्या करता है? बाइल जूस को ना कॉन्टिन्यूसली सिक्रीट करता रहता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का काम हर टाइम तो नहीं चल रहा ना। बाइल जूस का काम क्या है? उसने खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करनी है, लेकिन जब डाइजेशन का काम चल ही नहीं रहा तो बाइल जूस का भी कोई काम नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है लीवर का जो बाइल जूस होता है ना वो क्या होता है? टेम्परेरीली गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है, और जैसे ही डाइजेशन का काम बॉडी के अंदर चलेगा गोल ब्लैडर क्या करता है? इस बाइल जूस को रिलीज करना शुरू कर देता है जो कि खाने के डाइजेशन में
हेल्प करता है। नेक्स्ट है इन ह्यूमंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन इन द, तो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो वो स्टार्ट हो जाती है हमारे माउथ से ही। माउथ के अंदर क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्लाइवा को रिलीज करते हैं। स्लाइवा के अंदर होता है स्लाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैज अ सिंगल चैम्बर्ड स्टमक बट इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन इट्स सीकम। तो अभी हमारे पास क्या होता है ना बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है। अभी हमारे पास क्या है, कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे कि काऊ हो गया, शीप एंड डियर, इनके बॉडी के अंदर क्या होता है, एक स्टमक जो होता है इनका, वो क्या होता है, इस तरीके से ना 4 पार्ट्स में क्या डिवाइडेड होता है। अब इस हर एक बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, चैम्बर, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इनके अंदर काऊ, शीप एंड डियर के अंदर क्या होता है, इनका जो स्टमक है वो 4 चैम्बर्ड होता है, और इसी स्टमक के अंदर क्या होता है, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि रैबिट हो गया, हॉर्स हो गया, उनकी बॉडी के अंदर बच्चों जो स्टमक होता है ना, उसके अंदर कोई भी पार्टीशन नहीं होता, वो सिंगल चैम्बर्ड ही होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सिंगल चैम्बर्ड स्टमक। अब इसके अंदर क्या होता है, एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं सेकम, ठीक है। तो इस सेकम के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा होगा, रैबिट। तो ये थे बच्चों हमारे सारे क्वेश्चंस। आई रियली होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। इस पीडीएफ का जो लिंक है विद सॉल्यूशन आपको के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो।